दोस्तों मोमिन मलिक साहब का आज एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बात की है। मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें वॉइस मैंने अपनी खुद रिपीट की है लेकिन अल्फाज उनके हैं। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो फॉरेनर एक्ट है जिसके मुताबिक सीमा की एफआईआर कटी है, उसी एक्ट में एक प्रोविजन है सेक्शन 11A का, और उसमें ये डिफाइन किया गया है कि अगर सीमा सोशल मीडिया यूज करती है या इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी करती है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देगी, वो उसको परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अगर परमिशन नहीं लेती तो इसका मतलब है कि उस फॉरेन एक्ट का उल्लंघन होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने एक रिसर्च की है, उस रिसर्च के मुताबिक एक इदारा होता है इंडिया में, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि FRRO। वो जो इदारा है FRRO का, उस इदारे में कानून एप्लीकेबल होता है फॉरेन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक्ट। उसके तहत ये FRRO वाले सीमा लायबल है इस कानून के तहत, FRRO के तहत, कि सीमा 180 दिन के अंदर अंदर अपनी रिहाइश बताएगी और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी। लेकिन सीमा ने ऐसा नहीं किया। आज 244 डेज हो गए, सीमा ने ऐसा नहीं किया, और ये कानून भी सीमा के ऊपर इन्फोर्सेबल है। सीमा ने इस कानून को वायलेट किया है और सीमा के ऊपर लायबिलिटी है इस कानून की। आपको एक और मैं चीज बताऊं कि शुरू से मोमिन मलिक साहब ने केस में काफी मजबूत केस को बनाया है। केस में काफी खामियां थी और केस को माशाल्लाह बहुत मजबूत बनाया है। शुरू में सबसे पहले मोमिन मलिक साहब ने ये कहा कि भाई चाइल्ड कस्टडी के इदारे कहाँ हैं, डिटेंशन सेंटर कहाँ है, सीमा सचिन के घर पे क्यों रह रही है। उसके बाद जब FIR की कॉपी मिली मोमिन मलिक साहब को, तो मोमिन मलिक साहब को ये पता चला कि भाई AP सिंह वकील ही नहीं है। उसके बाद मोमिन मलिक साहब को ये पता चला कि वकील कौन है। उसके बाद फिर मजीद डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो बेल एप्लीकेशंस निकाली, तो वहां से पता चला कि भाई जो है गुलाम हैदर ही अभी तक लीगल हस्बैंड है सीमा हैदर का, और सीमा सचिन नहीं है, सीमा हैदर है। उसके बाद मजीद अगर इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल की, उससे उनको ये पता चला कि सीमा और सचिन की शादी नहीं हुई और ना ही कोई नागरिकता के लिए अप्लाई किया है AP सिंह ने, क्योंकि नागरिकता 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत नागरिकता जो है वो 7 साल के बाद हासिल की जा सकती है। उसका प्रोसेस ये होता है कि एक्सटेंशन करवाना पड़ता है वीजा, और इलीगल इमिग्रेंट को तो नागरिकता मिलेगी भी नहीं। जैसा कि मैंने अपनी पूरी रीजनिंग में पहले ही आपको बताया था कि भाई पूरा सीमा हर जगह से गलत है। उसने पाकिस्तान के भी कानून तोड़े हैं, उसने हिंदुस्तान के भी कानून तोड़े हैं। ये सारी चीजें जो है सीमा ने की हैं, और सीमा जो है उसको कन्विक्शन वहां पे मिलेगी और देन वो यहाँ पे वापस डिपोर्ट होगी, वो वहां पर नहीं रहेगी। हिंदुस्तान का समाज कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही ऐसी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इजाजत देगी। और आपको मैं एक और बात बता दूं, मैंने केसला सर्च किया है सुप्रीम कोर्ट का, एक नहीं हजारों केसलाज है जिसमें अगर कोई महिला कानूनी या गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होती है, चाहे वो भारत की महिला हो या किसी और देश की महिला हो, और वो बच्चों को लेके आती है और बगैर परमिशन के बच्चे लेके आती है अपने उसके बच्चों के फादर के, तो इस सूरत में भी बच्चे जो है वो फादर के हवाले किए जाएंगे। इसमें हमारा एक प्रोविजन है हेबियस कॉर्पस का, तो हेबियस कॉर्पस भी इस केस में फाइल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और जल्द से जल्द इंशाल्लाह ये केस डिस्पोज ऑफ होगा तो सीमा को सजा मिलेगी और बच्चे जो है वो गुलाम हैदर के हवाले किए जाएंगे। इसमें एक और काम करना चाहिए गुलाम हैदर साहब को कि पाकिस्तान में भी किसी गवर्नमेंट से राब्ते हो रहे हैं और राब्ते जल्द से जल्द करने चाहिए ताकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो ये केस और ज्यादा ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मजीद और देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब की क्या रीजनिंग है इस केस से रिलेटेड। अच्छा, अब एम्बेसी भी गए थे, नेपाल एम्बेसी, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो वकीलों की तरह भी थ्योरेटिकली क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं इस केस से रिलेटेड, और पुलिस की तरह एक इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं इस मैटर को। बहुत ही उन्होंने दिन रात लगा दिए हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैदर को, और ये बिल्कुल हैदर ने कोई दुआ की है, हैदर को उसकी मदर ने कोई दुआ दी है, उसकी माँ की दुआ है कि उसको मोमिन मलिक साहब वकील मिले। मैं तो बहुत इंस्पायर हो गया हूँ मोमिन मलिक साहब से, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस केस में। अल्लाह पाक उनको और मजीद तरक्की दे। और मजीद मोमिन मलिक साहब इस केस में और भी काफी चीजें हैं जो आगे चलकर काफी लॉज वायलेट होने हैं सीमा के हाथों, लेकिन अभी हम नहीं बता रहे वरना सीमा चौकिन नहीं हो जाएगी। इस वजह से इस केस का नतीजा यही है, अब पूरी तरीके से सीमा फंस गई है। मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद हम इस चीजों को और देखेंगे। चले अब आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ, और क्लिप देखने के बाद आप फैसला करें कि भाई सीमा के साथ क्या करना चाहिए। इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 11A के तहत कोई भी ऐसा नागरिक जो कि फॉरेनर है और उसके खिलाफ FIR दर्ज है, ना तो वो कोई पिक्चर बना सकता है, ना टीवी पर कोई उसको टेलीकास्ट कर सकता है, ना वो सोशल मीडिया यूज कर सकता है, बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर ना यूज कर सकता है, ना शेयर कर सकता है, ना टीवी पर टेलीकास्ट कर सकता है। ये सब चीजें वो बंदा नहीं कर सकता जो फॉरेनर एक्ट के तहत सेक्शन 14 की जिस पर FIR कटी हो, जो इलीगल। और क्लिप देखने के बाद
आप फैसला करें कि भाई सीमा के साथ क्या करना चाहिए। जैसे कि उसने जो बच्चे हैं, बच्चों का भी मजहब कन्वर्ट करवाया है, खुद का मजहब कन्वर्ट किया है। उत्तर प्रदेश का कानून है जहाँ पे सीमा पकड़ी गई थी, हरियाणा का भी ये कानून है कि भाई फ्रॉम इलीगल कन्वर्जन। ये जो कानून है 2020 से इस कानून की चर्चा हो रही थी। ये जो उत्तर प्रदेश का कानून है 2021 का है, और जो हरियाणा का कानून है 2022 का। तो ये दोनों कानून सीमा को कहते हैं कि भाई आपको जो है परमिशन लेनी थी मैजिस्ट्रेट से, कंसर्न मैजिस्ट्रेट से, लोकेलिटी के मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी थी, और आपको फाइलिंग करनी थी केस मजहब अगर आपको करना था तो सीमा ने ना केस मजहब किया है, सीमा ने ना सचिन से शादी की है, सीमा ने इंडिया के सेवरल लॉज तोड़े हैं, सीमा ने पाकिस्तान के सेवरल लॉज तोड़े हैं। सीमा गलत है, बिल्कुल गलत है, और सीमा का कोई भी राइट नहीं है हिंदुस्तान में रहने का। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो जैसे ही केस खत्म हो और उसके बाद कन्विक्शन हो, देन जल्द से जल्द सीमा को यहाँ पे डिपोर्ट किया जाए।